जय हो चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों मैं देखिए सुनिए चौथ माता की त्रिकुटा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और मैं व्रत कर रखी इसलिए मैं खुद ही अब कोई कहानी सुनाने वाला नहीं है मुझे, तो मुझे खुद ही सुनना पड़ रहा कहानी और खुद ही बोलना पड़ रहा। तो एक ही देवरानी जिठानी थी और बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। देवरानी बहुत गरीब थी, जिठानी बहुत अमीर थी। तो देवरानी जो थी सबके घर घर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण पेट भरती थी। काम करती थी तो भोजन बनता था, नहीं काम करती थी तो भूखी सो जाती थी। तो उसके घर ऐसा हुआ भाई, साल में एक बार त्रिकुटा चौथ आई। जब तिल चौथ आई तो देवरानी ने जेठानी व्रत रख रखी थी, तो देवरानी भी व्रत रखी। देवरानी ने बोला कि मैं भी तिल चौथ का व्रत करती हूँ, पर अपने घर में तो कुछ है ही नहीं है। और जेठानी के घर में तो भरे हुए भंडार थे, सब कुछ था, उनके यहाँ सब कुछ था, लेकिन जेठानी के यहाँ देवरानी के यहाँ कुछ भी नहीं था। तो देवरानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। तो उसने सोचा कि व्रत रखा है तो क्या बनाऊं व्रत में, हमारी चौथ माता आएंगी, क्या खाएंगी चौथ माता, क्या भोग लगाऊंगी चौथ माता का। तो उनने सोचा कि चलो ना हो तो चलते हैं खेत में और बथुआ तोड़ के ले आते हैं थोड़ा सा। तो जब उन्होंने सोचा बथुआ तोड़ के ले आते हैं तो बच्चों से बोली तुम यहीं खेलना, बच्चों मैं जा रही हूँ। बोली कहाँ? कह रही खेत में जा रही हूँ, मैं बथुआ तोड़ के ला रही हूँ। तो कह रही क्या करोगी बथुआ माँ? तो माँ बोली बेटा अपने घर में तो कुछ नहीं है, आज तिल चौथ है, व्रत करी हूँ तो कुछ चौथ माता को खिलाने के लिए भोग लगाने के लिए है कुछ भी नहीं है, मैं जा रही हूँ बथुआ तोड़ लाती अभी आती हूँ। सब बच्चे घर में खेलने लगे, वो चली गई बथुआ तोड़ने। बथुआ तोड़ के लेके आई तो उन्होंने धोया, काटा, साफ किया, उबाला, उसको उबाल के जैसे नचोड़ते हैं आजकल रायता वगैरह बनाते हैं ना बथुए का, वैसे उन्होंने बथुए के उबाल के लड्डू बना दिए और शाम को भोग लगाने के टाइम वही भोग माता के लगा दिए। तो जब चौथ माता रात को भाई उन्होंने व्रत श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, चौथ माता का व्रत किया, फिर व्रत खोला। तो चौथ माता जब रात को आई तो उनसे बोल रही उठो बेटा, तुमने क्या बनाया हमारे लिए भोग में, लाओ खाऊं जो दी बनाया हो। तो उसने बोला कि माता हमारे घर तो कुछ था ही नहीं, क्या बनाती मैं तुम्हारे लिए, बथुआ तोड़ लाई थी मैं, बथुए के लड्डू बनाई हूँ माता, बथुए के लड्डू हैं जो खा लो, जो है हमारे घर में रूखा सूखा यही खा के जाओ आप। तो बोली माता बोली ठीक है ला, जो है जो खा लूँगी, तू दे दे जो है जो खा लूँगी मैं। फिर चौथ माता ने बोला ठीक है, फिर खा लिया उन्होंने। अब खाने के बाद उन्होंने बोला कि माता मैं खाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं कहाँ निमतूँ, कहाँ हंगूँ। तो बोले कि इतना भाई टूटी मुटी मड़ैया है माता, जहाँ पाओ जहाँ जहाँ देख लो, जहाँ सारा तुम्हारा ही है, कहीं भी बैठ लो, कहीं भी हंग लो। तो वो माता ने क्या किया, पूरे घर में उनके हाँग दिया। अब हाँग दिया तो उनके घर सोने के चांदी के भंडार लग गए, हीरे मोती जवाहरात सब चीज़ भंडार ही भंडार हो गया, इतना दौलत आंधी माता की भंडारी भंडार हो गया। फिर कहने लगी कहाँ पहुँचूँ? तो बोली माता हमारे माथा में पहुँच दो, ये बात बोली, हमारे सिर में पहुँच दो, नहीं हमारे धोती के पल्लों में पहुँच दो। तो माता ने क्या किया, पहुँच दिया, चली गई। अब दूसरे दिन देवरानी जेठानी के घर भी खाना बनाने काम करने जाती थी तो नहीं गई, दूसरे दिन नहीं गई। तो बच्चों को बुलाने उनने भेजा अपने कि जा चाची को बुला लो, आज काम करने क्यों नहीं आई। तो बच्चे गए बुलाने तो बोले कि चाची चाची चलो काम करने, आज क्यों नहीं आ जा रहे हो। तो कह रही हैं अब नहीं जाऊंगी, आज के बाद काम करने में नहीं जाऊंगी, किसी के मना कर दिया।
फिर वो बच्चे जाकर अपनी माँ को बुला के लाए जेठानी को, तो जेठानी आई, देखी तो इनके घर में सोने चांदी के भंडार भरे हुए हैं। तो बोली तूने ऐसा क्या किया जो तुझे इतने बड़े भंडार मिले सोने चांदी के? तो वो बोली कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं किए, जो देने वाली है हमारी चौथ माता है, जो देने वाली है हमारी चौथ माता है। उसने बोला इस बार तो चौथ माता की जय। उसके आगे फिर चौथ माता बोली कि चली गई वो सुन के सब। वे साल साल बीत गया, फिर उसके चौथ अगले साल की चौथ पड़ी। उसने भी व्रत करा चौथ माता का। उसने भी सब 56 भोग जो तिल विल जितना था सब कुछ बनाया, खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाया, तिल बनाया, सब कुछ बनाया। तो चौथ माता का बना के सब कुछ रख दिया। रात में भाई आई चौथ माता, बोली चौथ माता बोली ला बेटा क्या बनाया, ला कुछ खाऊं जो बनाया जो दे। अब भाई चौथ माता को दिया। जेठानी ने बोला माता ये 56 भोग जो बनाए सब तुम्हारे लिए तो बनाए, खाओ माता खूब खाओ। माता ने खाया खाया, बोली कहाँ निमटू कहाँ हूँ? तो बोली माता इतना बड़ा, उसकी तो देवरानी की तो छोटी छोटी मोटी झोपड़ी थी और हमारी तो इतनी बड़ी महल है, ये दुखंडा तिखंडा इतना बड़ा महल है माता, कहीं भी आप कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो बोले चलो ठीक है। अब भाई पूरे घर में उनके हंग हंग के ऐसी बदबू ऐसी गंध, पूरे घर को गंध मचा दिया था। माता ने पूरे घर में गंध किया था। तो जेठानी बोली कि देवरानी के घर ये करके गई, मैं समझ गई माता तुम्हारा ये चमत्कार समझ गई, मैं तुम्हारी लीला समझ गई। मैं गलत थी और देवरानी सही थी, मैं गलत थी मैं देवरानी सही थी। माता मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे और सबसे, और जैसे हमारी देवरानी पे कृपा बना के रखा वैसे सब पे कृपा बना के रखा ना, और हर गरीब हर दुखिया जो है जैसा उसके सबके सिर पे हाथ रख के रखना चौथ माता। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। जो रह गई वो किस्सा उसको भी पूर्ण करना, हमने जो भूल चूक हुई वो चौथ माता उसको भी माफ़ करना, आप पूर्ण कर देना। मेरे से जितनी हुई उतनी सुनाई माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर आई ये चौथ माता, जय चौथ माता। बोलो चौथ माता की जय, माता की जय, चौथ माता की जय। तो देखिए ये हमारी चौथ माता का व्रत है, ये बन जो बनाया है हमने यही चढ़ता है हमारे, तो यही हमने चढ़ाया चौथ माता की जय। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर कोई को ये कहानी सुन